दुनिया में फिर बढ़ रहा खतरनाक कोरोना का कहर। हिंदुस्तान में भी अब लोगों को लगने लगा है डर। वक्त रहते मोदी से लेकर योगी सरकार तक हुई सतर्क। योगी सरकार की बातें माने और अभी से हो जाएं अलग। खतरनाक कोरोना वायरस ने एक बार फिर पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। खासकर पड़ोसी मुल्क चीन में तो कोरोना इस कदर हाहाकार मचा रहा है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड तक नहीं मिल रहे। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए मोदी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। खुद पीएम मोदी ने इस मामले को लेकर एक तरफ जहां अहम बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी फिर एक बार कोरोना को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। कोरोना की पिछली लहर में अपने राज्य के लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले सीएम योगी ने गुरुवार को एक अहम बैठक की और बैठक के बाद यूपी के लोगों को सख्त नसीहत दी। कोरोना से बचने के लिए जिसका पालन हर हाल में करना ही होगा। दुनिया भर में कोरोना के केस अचानक फिर से बढ़ने लगे हैं। चीन में तो कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के नए नए वेरिएंट अब भी सामने आ रहे हैं। इसलिए सरकार ने भी वार्निंग दी है कि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई, लोग सतर्क रहें। इस बीच गुरुवार को पीएम मोदी ने जहां कोरोना पर ताजा हालात का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अधिकारियों की एक अहम बैठक ली, जिसमें कोरोना से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। और इस बैठक के बाद खुद सीएम योगी ने जनता से कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की हिदायत दी और एक ट्वीट में कहा, प्रिय प्रदेशवासियों, बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करें। यूपी सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी संभव प्रयास लगातार जारी हैं। आपकी सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। एक और ट्वीट में सीएम योगी ने कहा, विभिन्न देशों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने का समाचार प्राप्त हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई निरंतर जारी है। केंद्र और प्रदेश सरकार इस मामले में समय समय पर जारी की गई गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। सीएम योगी ने कोरोना से जुड़ी बैठक के बाद इन 5 बातों पर खास तौर से जोर दिया, जैसे मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, टीके की प्रिकॉशन डोज को बढ़ाएं, नए वेरिएंट की जांच हाई लेवल लैब से होगी, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर सैंपलिंग शुरू। सीएम योगी की बैठक से एक दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पूरे यूपी में कोविड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग जांच से लेकर उपचार तक की व्यवस्था शुरू करें। एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी जाए। संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे लोगों की जांच कराई जाए। यात्रा से लौटे लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाए। स्वास्थ्य विभाग विदेश की यात्रा से लौटे लोगों की सूची बनाए। किसी भी तरह की परेशानी होने पर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जाए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, जिससे कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुधवार को प्रदेश के सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है, चीन में संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ गया है। सावधानी बरतकर कोविड के खतरों से खुद को बचा सकते हैं। भीड़ भाड़ में बिना जरूरत जाने से बचें। मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। जागरूकता से कोरोना को मात दी जा सकती है, इसलिए सतर्कता बरतें और दिशा निर्देशों का पालन करें। इससे आसानी से संक्रमण से मुकाबला किया जा सकता है। आपको बता दें, कोरोना का कहर यूपी वालों के लिए भी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी यूपी कोरोना के कहर से जूझ चुका है। मार्च 2020 में आई पहली कोरोना लहर, जिसमें यूपी में करीब 6 लाख लोग चपेट में आए थे और 9,000 लोगों की जान चली गई थी। जबकि मार्च 2021 में जब दूसरी लहर आई, तो इसमें करीब 11 लाख मरीज सामने आए और 14,000 लोगों की जान गई थी। तो वहीं दिसंबर 2021 में तीसरी लहर मई 2022 तक चली। इसके बाद निरंतर मरीजों की संख्या कम होती गई। लेकिन अब जिस तरह से चीन में मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि एक बार फिर कोरोना लहर वापस लौट सकती है। यही वजह है कि मोदी सरकार से लेकर तमाम राज्यों की सरकार भी अभी से सतर्क हो गई है। बहरहाल, संसद में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में कोरोना के हालात को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, USA, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नज़र रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है।